अमृत को लेकर जब छीना झपटी हो रही थी, तब इंद्र के पुत्र जयंत ने धन्वंतरी भगवान के हाथ से अमृत तो ले लिया, लेकिन राक्षसों से अमृत को नहीं बचा पाए। देवता लड़ने आ गए, देवासुर संग्राम हुआ। देवासुर संग्राम में मोहिनी भगवान प्रकट हो गए। अमृत का मैं बंटवारा करूंगी, ऐसा कहकर दोनों को एक पंक्ति में बिठा दिया। चूंकि राक्षस उनके रूप पर मोहित थे, वो वासना का रस पी रहे थे, तथापि उन्हें अमृत का रस प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन एक सुरपालु नाम का राक्षस जो सूर्य चंद्रमा के बीच में आकर बैठ गया। इसमें गलती सूर्य चंद्रमा की भी है। ग्रह नक्षत्रों की पंक्ति में सूर्य और चंद्रमा एक जगह नहीं बैठते हैं, तथापि ये दोनों अधिक चंचलता के कारण जब चंद्रमा सूर्य के निकट आकर के बैठ गए, तब वहाँ पर वह सुरपालु पैदा हो गया। भगवान उसे जानकर भी पंक्ति में भेद ना करते हुए उसको अमृत पान करा दिया। जब प्रभु ने उसको अमृत पान कराया, तब देवता चिल्लाए, ये कोई देव नहीं है, ये तो राक्षस है। और इस प्रकार भगवान अपने स्वरूप में आ गए। चक्र सुदर्शन प्रकट हो गया और भगवान के चक्र सुदर्शन ने जैसे ही उस सुरपालु का मस्तक धड़ से अलग किया, उसका अमृत तब तक नाभि तक चला गया, इसलिए वो मरा नहीं। उसका जो सर हुआ वो राहु कहलाया और जो धड़ हुआ वो केतु कहलाया। उसने महादेव से जाकर प्रार्थना करी। 9 ग्रहों में राहु और केतु को स्थान मिल गया। राहु केतु कभी एक जगह नहीं रहते, 6वें और 12वें रहते। किसी की भी कुंडली कभी भी बनती हो, कोई भी आचार्य बनाते हो, राहु और केतु हमेशा 6वें और 12वें रहते हैं। राहु के संरक्षण में ज्यादा ग्रह आते तो उसको काल सर्प दोष बोलते हैं। केतु के संरक्षण में जब ज्यादा ग्रह आते हैं तो उसको इस प्रकार से बोला जाता है कि आंशिक काल सर्प दोष है। शिव की पूजा करने से काल सर्प दोष समाप्त तो होता है। महादेव को ध्यान से कोई बड़े से बड़ा काल सर्प दोष समाप्त तो हो सकता है। राहु की महादशा 18 वर्ष तक चलती है, सबसे लंबे समय राहु की महादशा चलती है। ऐसी इसी प्रकार केतु की भी अपनी गति है। इन सब का वर्णन करके समुद्र मंथन की कथा को पूरा किया। देवता अमर हो गए, विजयी हो गए। चारों तरफ देवताओं का डंका बजने लगा। राक्षस छुप गए। जब राक्षस छुपे तब शुक्राचार्य जी ने भृगु पक्ष में भार्गव वंशी ब्राह्मणों की पूजा करवाते हुए नर्मदा नदी के किनारे राजा बलि के द्वारा विश्वजीत नामक यज्ञ करवाया। और 99 यज्ञ जब वो पूरे हुए तो राजा बलि एकदम छिटक कर सामने आए और देखते ही देखते राक्षसों का साम्राज्य पूरे ब्रह्मांड पर होने लगा। तीनों त्रिलोकी को राजा बलि ने घेर लिया। देवता मारे मारे भटकने लगे। नारायण भगवान के पास गए तो भगवान ने कहा, अमृत पीने के बाद भी तुम देवत्व को बचा नहीं पाए, मैं तुम्हारे लिए इससे ज्यादा और क्या कर सकता हूँ। तुम्हें ये समझ में नहीं आता कि राक्षस कहाँ कब किस प्रकार बढ़ रहे हैं। तुम्हें असुरता को समाप्त करना नहीं आता, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। भगवान ने उन्हें भगा दिया। तब अपनी माँ के पास गए और माँ अदिति ने देवताओं के लिए भगवान को पुकारा। यज्ञे स यज्ञ तीर्थोच्युत तीर्थपाद तीर्थ श्रवण मंगल नामधेय आपन्न लोक ब्रजिनोपशमोदयाद्य सम्नाकृति स भगवन् सिदीलनाथ। पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ। कश्यप मुनि ने उस यज्ञ को संपन्न करवाया। और श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, भादों का महीना है, शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि आई। श्रोणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते अभिजित प्रभो सर्वे नक्षत्र ताराद्य चक्रस्त जन्म दक्षिणा। भादों का महीना है, शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है और भगवान श्री हरि नारायण वामन का रूप लेकर के प्रकट हुए। बोलिए वामन भगवान की। बहुत सुंदर है, बहुत प्यारे हैं, इतने प्यारे कि तपस्या करने वाले ऋषियों का भी मन मोह ले, इतने प्यारे। दिशाओं के स्वामी ने इन्हें छत्र दिया, माता ने इन्हें वस्त्र पहनाए,
गुरु बृहस्पति ने जनेऊ संस्कार करवाया, सप्त ऋषियों ने खड़ाऊ और कुसा का आसन दिया, ब्रह्मा जी ने कमंडलू तथा भगवती अन्नपूर्णा ने भिक्षा दी। जाओ त्रिलोकी की भिक्षा लेकर के आओ। गुरु की आज्ञा सिरोधार्य वो चल दिए त्रिलोकी की भिक्षा लेने के लिए। बलि ने देखा जैसे सूर्य का तेज, जैसे चंद्रमा की शीतलता, जैसे ऋषि मुनियों की तपस्या कोई रूप बनाकर आई हो। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्राह्मण किं करवामते, ब्रह्मर्षिणां तपः साक्षात् मन्वे त्वामायुर्वपुर्धरम्। आपका स्वागत है भगवान, मैं आपकी क्या सेवा करूं? राजन, हमने तुम्हारा बड़ा नाम सुना है, दानवीरों में तुम्हारी बड़ी महिमा सुनी है। तुम्हारे दादा श्री प्रहलाद भगवान के कितने बड़े भक्त हुए, तुम्हारे पिता विरोचन को कौन नहीं जानता। पर हमारी कोई बहुत बड़ी आवश्यकताएं नहीं है। राजन, एक छोटी सी आवश्यकता है, अपनी कोई भूमि हो जिस पर आसन बिछाकर बैठ भजन कर सकूं। मेरे पास ठौर नहीं है, मेरे पास भूमि नहीं है। राजन, तुम मुझे 3 पग भूमि का दान दोगे? तस्मा तत्व महिमीषद वृणेयम बरदशवात पदानी त्रीणि दैत्येन्दी सम्मतानी पदा ममा। क्या तुम मुझे 3 पग भूमि का दान दोगे? राजा ने सर झुका दिया। सहस जहां से अच्छा लगे नाप लो। राजन, विचार कर कहो, क्या सचमुच तुम मेरे 3 पग से मुझे 3 पग भूमि दे सकोगे? कहीं कोई वचन भंग तो नहीं हो जाएगा? त्रिलोकी का सम्राट हूं भगवान, पूरी तीनों त्रिलोकी मेरी है। आप जहां पग रखें वही भूमि मैं आपको दान दे दूंगा, इतनी सामर्थ्य रखता हूं। फिर ठीक है, ठाकुर जी बोले, उचित है, संकल्प ले लो। त्रीणि पादानि पृथ्वीम अहम संप्रदते। तुम संकल्प ले लो, तुम कहो वामनाय माम। शुक्राचार्य जी ने देखा कुछ तो गड़बड़ है। ठहर जा राजा, ये वामन नहीं है, एष विरोचने साक्षात् भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपदितिर्ये जातो देवानां कार्य साधकः। कश्यप अदिति के यहाँ जन्म लेकर के वो छलिया नारायण आए हैं। 2 पग में ही तेरा सब कुछ ले जाएंगे, तीसरा पग देने के लिए ठौर न होगा तेरे पास। अहो भाग्य मेरे गुरुदेव, मेरे घर भगवान पधारे हैं।